महायोद्धा अभिमन्यु का पराक्रम। महाभारत को समझने में हमने भूल की है। हमने आज तक यह पढ़ा, टीवी पर देखा एवं जाना कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया था। वास्तविक सत्य यह नहीं है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं किया था, बल्कि कौरव सेना के चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न कर डाला और उसी दिन कौरवों की पराजय भी तय हो गई। अभिमन्यु समेत समस्त पांडव, श्री कृष्ण समस्त वेद धर्मी उस चक्रव्यूह में फंसे थे जिसका भेदन अभिमन्यु ने किया था। चक्रव्यूह कोई मैदान में नहीं बना था, बल्कि पूरी कौरव सेना धरती के चप्पे चप्पे पर इस तरह तैनात कर दी गई जिससे पांडव पक्ष के पास एक ही विकल्प बचा था, युद्ध का त्याग कर मजबूरी कर जीवन यापन करें, या युद्ध कर मरने को सज्ज हों, या समुद्र में कूदकर अपने प्राण दे दें। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। तब अभिमन्यु ने प्रतिज्ञा की, सनातन धर्म किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा। सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु सनातन धर्म को ग्रसने वाले प्रत्येक चक्रव्यूह का नाश करने के लिए अकेला ही पर्याप्त है। युधिष्ठिर, हम 5 भाइयों में से एक भी अपने प्राण दे दे तो यह चक्रव्यूह टूट जाएगा, क्योंकि हमें बस कौरव पक्ष के क्षेत्रों में अंधाधुंध बमबारी आक्रमण करना होगा। इसमें यह भी निश्चित है कि द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं के समक्ष उसका जीवित आना भी असंभव होगा। अभिमन्यु तो अपने पिता का नाम रोशन करने का सौभाग्य मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता। क्षत्रियों को युद्ध का आश्वासन तो ऐसे है जैसे देवताओं ने उसके लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप ही खोल दिए हो। जीते तो धरती, वीरगति प्राप्त की तो स्वर्ग। उसके बाद अभिमन्यु ने कौरव सेना पर ऐसा धावा बोला कि कौरवों की चतुरंगिनी सेना का पलक झपकते ही सर्वनाश कर दिया। अभिमन्यु के युद्धवाहन चालक ने अभिमन्यु के भयानक पराक्रम से प्रसन्न होकर कहा, एक तो अभिमन्यु बच्चा जैसे कोमल उम्र के थे, मात्र 16 साल के, और सारथी अनुभवी राजकुमार, आपको भय तो नहीं लग रहा? कैसी बात करते हो सारथी? अगर आज श्री कृष्ण और पिता अर्जुन को भी मैं अपने विपक्षी के रूप में पाता हूँ तो क्षत्रिय धर्म निभाते हुए मैं उनसे युद्ध करूँगा, भयभीत नहीं होऊंगा। सारथी को भी अभिमन्यु के पराक्रम पर इतना विश्वास हुआ कि अपने युद्ध वाहन को कौरव पक्ष के सबसे पराक्रमी योद्धा द्रोणाचार्य की तरफ युद्ध वाहन को मोड़ दिया। द्रोणाचार्य आदि देखते ही रह गए। अभिमन्यु ने कौरव पक्ष के तमाम योद्धाओं पर ऐसे आक्रमण किया जैसे सिंह का बच्चा गीदड़ पर आक्रमण करता है। द्रोणाचार्य आदि सभी योद्धाओं को अभिमन्यु के रूप में साक्षात काल दिख गया। जैसे महान त्रिशूलधारी भगवान रुद्र ने असुरों को सेना को मथ डाला था, उसी प्रकार अभिमन्यु ने कौरव सेना को मथ डाला। अभिमन्यु ने अपने वाहन एवं शास्त्र से ऐसी अग्निवर्षा की, 10 दिशाओं में हाहाकार मच गई। जो श्रीहरि नाम का जप रहा था उसी के प्राणों को भय न था, अन्य कोई सुरक्षित नहीं था। अभिमन्यु का पराक्रम देख दुर्योधन स्वयं युद्ध के मैदान में उतर आया। दुर्योधन को अचानक लगता था कि अर्जुन के मरते ही युद्ध शेष है, लेकिन आज दुर्योधन को अर्जुन से ज्यादा महत्वपूर्ण अभिमन्यु का मरना लगा। तब द्रोणाचार्य ने अपनी बची कुची सेना से कहा, अरे इस अर्जुन पुत्र से दुर्योधन की रक्षा करो, वरना हम सबका मुंह काला हो जाएगा। अरे यह बालक हमारे देखते देखते ही कौरव नरेश को मार डालेगा, इससे दुर्योधन की रक्षा करो। चारों ओर से कौरव सेना ने अभिमन्यु को घेर लिया, लेकिन सबके पसीने छूट गए थे। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, बृहथल, अयोध्या के राजा कर्ण, कृतवर्मा, सुबलपुत्र, शकुनी, मदराज, शल्य, भूरी, भूरुश्रवा, शल्य, पौरव तथा वृषसेन अभिमन्यु पर मिसाइल आदि की भरमार करने लगे। लेकिन अभिमन्यु ने सुरक्षा जैकेट पहना था। ज्यादा घायल तो वह नहीं हुआ, लेकिन उन मिसाइल से करोड़ों लोगों की मौत हो गई। कई सभ्यताओं को पलक झपकते ही नाश हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये अभिमन्यु की गाथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।